कुसुम प्रसूति समये यस्याभवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायता। भारत का हृदय समझने का प्रयास करो। उन पौधों की ओर देख करके महर्षि कण्व बोलते हैं, अरे याद है ना आप सब लोगों को, सवेरे उठ करके आपको जल पिलाए बिना जिसने कभी स्वयं जल नहीं पिया वो तुम्हारी शकुंतला बहनियां। पातुम न प्रथम व्यवस्थित जलम युष्मात् स्वपीते छुया। शकुंतला केवल शकुंतला नहीं, हमारे भारतवर्ष का बच्चा बच्चा पौधों से जो प्रेम करता रहा ना, उसमें एक भावना रही। ये हमारे भैया, हमारे ग्रंथों में एक वृक्ष के एक फूल को बिना कारण उतारना पातक देखा गया, एक पत्ता तोड़ना बिना कारण पातक माना गया। वृक्षों से पौधों से प्रेम करो, यह हमें औरों को सिखाने की आवश्यकता नहीं। हमारे प्राचीन ग्रंथों ने यह सब बातें। शकुंतला के प्रसंग में जब सहेलियां बातचीत करती है तो एक सहेली ने कहा जल्दी जल्दी पानी देना चाहिए, पिताजी की आज्ञा है ना। तो दूसरी सहेली बोली नहीं, हम तो गुरुदेव की पिताजी की आज्ञा से थोड़ी पानी पिला रहे इन पौधों को। न केवलम तात नियोग एव अस्ति में सोदर स्नेहोप्यतेषु, ये तो सारे मेरे भैया है। अरे कनाडा में और अमेरिका में भी आप लोग गो पालन करते होंगे, लेकिन गाय को मां कहने वाला देश तो भारत है। आपकी फ्रेजर बहुत अच्छी है, प्रणाम उसको, लेकिन यहां कोई उसको मां कहता है क्या मुझे पता नहीं। भारतवासी गंगा कहता ही नहीं, उसके मुंह में शब्द ही आता है तो गंगा मैया ही आता है। हमारे प्राचीन भारतीय लोग गाय बोलते नहीं, गौ माता ही बोलते हैं। गौ माता, गंगा माता, भारत माता, इट्स नॉट जस्ट लैंड, माता। यह भाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। आपके घर में हर साल ब्याह होता है कि नहीं, और किसी का हो न हो, लेकिन हर भारतीय परिवार में दीपावली के पश्चात एक विवाह जरूर होता है। त्रिमासावर्धिता कन्या, मेरी बिटिया है तुलसी 3 महीने की हो गई, अब उसका कन्यादान करना चाहिए। तुलसी का विवाह, संसार में किस देश में पौधे का विवाह करने की परिपाटी है बोलो? लेकिन इस देश का, इस परंपरा का हर व्यक्ति इस बात को जानता है और केवल विवाह नहीं करता, उसको कन्या मान करके कन्या दान करता है। ये जो भाव की दृष्टि है ना, संसार की ओर भाव से देखने की दृष्टि, ये भारतीय दृष्टि है। और ये मूलता निकलती है, हम लोगों को प्राप्त होती है वेद से, उपनिषदों से, जिसका सुंदर प्रतिपादन आप महाभारत में देखेंगे और जिसका प्रतिबिंब आप साहित्य में भी देखते हैं। अर्थो हि कन्या परकीय एव, भारतीय पिता को लगता है ये पराया धन है, इसको मैं सबसे अच्छी तरह संभालूं और एक योग्य दिन एक योग्य व्यक्ति को इसको सौंप करके मैं निश्चिंत हो जाऊं। भारतीय परंपरा में विवाह भी भगवान की पूजा, अनुष्ठान, पुण्य का कार्य माना गया। जीवन में आकर के एक काम सल्टा दिया, माय ड्यूटी इज ओवर, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पर कन्यादान, अब देखो
दूसरे की कन्या को अपनी कन्या मान करके उसका विवाह करना ये कोई ड्यूटी नहीं है। लेकिन हमारे देश में जिसको पुत्री नहीं होती है, कन्या नहीं होती है, वे दूसरे के कन्यादान का पुण्य प्राप्त करने के लिए उनकी कन्या को अपनी कन्या मान करके कन्यादान करते हैं, क्योंकि ये पुण्य माना गया है, ये विष्णु की आराधना मानी गई। विष्णु रूपिणे वराय इमाम लक्ष्मी रूपिणी कन्या तुभ्यमहं संप्रदने, ये उस समय का संकल्प है। कन्या को लक्ष्मी माना गया, नूतन वर राजा को विष्णु माना गया। ये भारत के भाव है। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम। अरे इस बिटिया को सजना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक भी पत्ता आपका तोड़ती नहीं है। पत्ते और फूलों से ये सजती है, सजना इसको अच्छा लगता है, उसमें वो दिखती भी बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं, अपने को सजाने के लिए वो फूल नहीं तोड़ती। आद्येव कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः। जब कहीं एक नई कली खिलनी हो किसी पौधे की, तो दौड़ती दौड़ती आती, पिताजी पिताजी देखिए आज इस पौधे को नया फूल खिल रहा है। नए फूल के खिलते समय वो अपने घर के खिले हुए फूल, अपने बगीचे के फूल, अपने खेत के आम या कोई भी फल, भारत में इसकी बड़ी विशेषता मानी। इन सबके साथ प्रेम करना हमारी परंपरा ने सिखाया। आद्येव कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। विस्तार का समय नहीं, लेकिन इस प्रकार अत्यंत भावुकता पूर्ण अवस्था में महर्षि कर्म ने शकुंतला को विदा किया। लेकिन दुष्यंत से मिलने के पश्चात दुष्यंत ने उसका स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जस्ट लाइक इंडियन हस्बैंड। अरे शकुंतला को दुष्यंत ने एक अंगूठी दी थी, वो अंगूठी खो गई और दुर्वासा मुनि ने उसको शाप दिया था कि तुम्हारा पति समय आने पर तुम्हें पहचानेगा नहीं। ये सारी कालिदास की कल्पना सृष्टि है। भगवान वेदव्यास इज मोस्ट रियलिस्टिक। कालिदास ने क्या किया, उसके सारे हीरो एकदम इनोसेंट दिखाए, इसलिए उनको इनोसेंट बनाने के लिए बीच में शाप पाप डाल करके काम कर दिया। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने कहीं पर भी कल्पना का आधार नहीं दिया। वे इतने सत्यवादी हैं, स्वयं के जन्म के प्रसंग को वे अन्य प्रकार से बतला सकते थे, लेकिन किस विषम अवस्था में उनका जन्म हुआ